8 मार्च 2014 दोपहर के 12:41 एक प्लेन ने उड़ान भरी। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MS-370। सब कुछ नॉर्मल था, वेदर साफ था, कम्युनिकेशन क्लियर थी और 239 लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध रहे थे। बस एक और रूटीन फ्लाइट के लिए तैयार थी। लेकिन कुछ ही देर बाद ये प्लेन रडार से गायब हो गया। बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी मेडे के, ना ब्लैक बॉक्स मिला ना पैसेंजर, सिर्फ थियरीज छोड़ दी गई। ये सवाल आज तक हवा में लटके हुए हैं। ये सिर्फ एक प्लेन की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन राजों में से एक है। एक प्लेन जो उड़ा लेकिन कभी वापस नहीं आया। Malaysian Airlines flight. Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome aboard Malaysian Airlines Flight 370, operating a Boeing 777 aircraft. कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ किया। रात के 12:41 पर प्लेन में कुल 239 लोग थे, 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर। सब कुछ रूटीन था। प्लेन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और ठीक 1:19 पर रात को एक आखिरी वॉइस आई कॉकपाइट से। Good night, Malaysian 370. ये लास्ट रिकॉर्डेड वॉइस थी और उसके बाद सब कुछ साइलेंस। ठीक रात 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर जो एयरक्राफ्ट की पोजीशन बताता है, अचानक से बंद हो गया। ये चीज़ें टेक्निकल ग्लिच भी हो सकती है या फिर कोई साजिश जो जानबूझकर की गई थी। रडार स्क्रीन से प्लेन गायब हो गया। सर्च टीम कंफ्यूज थी। प्लेन वियतनाम के एयरबेस में एंटर होने ही वाला था, लेकिन वहाँ कभी नहीं आया। जब कांटेक्ट नहीं हुआ तो इनिशियली सबने मान लिया कि हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया हो। लेकिन कुछ घंटों बाद पता चलता है प्लेन ने अपना रास्ता बदल दिया। कुआलालंपुर के नॉर्थ ईस्ट से वो प्लेन साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ गया बिना किसी परमिशन के। मलेशियन मिलिट्री रडार ने कंफर्म किया कि प्लेन ने एक शार्प टर्न लिया था और फिर मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर फ्लाई करता हुआ डिसअपेयर हो गया। फिर एक और बड़ी खबर आई। ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमार्सत ने कहा प्लेन ने हमारे सैटेलाइट से ऑटोमेट हार्ली हैंडशेक सिग्नल भेजे थे, टोटल 7 बार, लेकिन लास्ट पिंग मिला इंडियन ओशन के ऊपर पर्थ ऑस्ट्रिया के साउथ वेस्ट में। उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। इस पे काफ़ी सारे थियरीज बनी। जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो था पायलट सुसाइड। कैप्टन ज़हर-ए-नई अहमद शाह एक एक्सपीरियंस पायलट थे। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर प्लेन को डिटोर कराया और क्रैश करा दिया। दूसरी थियरीज की हम बात करें तो बोला जाता है हाईजैकिंग। कुछ ने कहा कि प्लेन हाईजैक हुआ है, लेकिन किसी भी टेरर ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली, ना हाईजैक सिग्नल मिला और खैर कोई पैसेंजर का अता पता नहीं मिला। तीसरी थियरीज की हम बात करें तो पता चलता है मैकेनिकल फेलियर। बोइंग 777 एक रिलायबल प्लेन है। सडन डीप्रेशराइजेशन या फायर हो सकता था, लेकिन प्लेन का पाथ चेंज करना कोई एक्सप्लेन नहीं होता। जो अगली थियरी बनी वो थी गोस्ट फ्लाइट थियरी। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि केबिन में प्रेशर लॉस हुआ, सब लोग अनकॉन्शियस हो गए और प्लेन ऑटो पायलट में उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। बात करते हैं तलाश के अंत की। ऑस्ट्रेलियन लीड सर्च टीम ने 3 साल तक सर्च किया, $150 मिलियन USD का ऑपरेशन, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ मिली तो मिली समंदर की गहराइयाँ। 2015 में मोजाम्बिक, रियूनियन आइलैंड और मॉरिशस के कोस्ट पर कुछ प्लेन डर्बीज मिले। This looks like the piece we've been searching for. The dimensions match the schematics. फ्लैपरॉन इंजन पार्ट्स जिन्हें MS-370 से कनेक्ट किया गया, लेकिन मेन रिंगेज या ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला। अब तक का सवाल है, MS-370 ने एविएशन दुनिया के रूल्स बदल दिए। आज भी हर प्लेन में रियल टाइम ट्रैकिंग का डिमांड है ताकि फ्यूचर में ऐसे डिसअपेरेंस ना हो। लेकिन सवाल वही है, प्लेन ने रास्ता क्यों बदला, कम्युनिकेशन क्यों बंद हुआ और सबसे बड़ा उन 239 लोगों का क्या हुआ। ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं, एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी चीज़, जब भी कोई प्लेन हवा में उड़ता है
पैसेंजर सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं जा रहे होते, वो अपने सपने को भी ले जा रहे होते, अपने माँ के पास बिजनेस के लिए या किसी से मिलने के लिए या खुद से भागने के लिए। फ्लाइट MH370 वो कहानी है जिसका लैंडिंग कभी हुआ ही नहीं। फ्लाइट MH370 का प्लेन कहाँ गया ये आज तक किसी को नहीं पता चला। थैंक यू एंड जय हिंद।